नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमलेश और मेरी कहानी। आज की कहानी है एक कंजूस सेठ की और चतुर ब्राह्मण की। एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। वो इतना कंजूस था कि खाने पीने की चीजों में भी कंजूसी किया करता था। कहते हैं ना कि मक्खी चूस, वैसा कंजूस था कि अगर चाय की प्याली में अगर मक्खी मर जाए तो मक्खी को पकड़ कर मुंह से चूस लेता था कि शायद या कहीं मिठाई की दुकान से आया हो तो हमें जलेबी की स्वाद मिल जाए। ऐसे थे कंजूस। एक रोज की बात है कि सेठ से सेठानी कहती है कि आज मछली खाने का मन है। हमारा 2 महीने से मछली नहीं खाई हूँ, इसलिए आज मछली आप बाजार से ले आइए। तब सेठ बोलता है कि नहीं, घर में आलू है, आलू की सब्जी बना लो और समझ लेना कि मैं मछली खा रही हूँ। तब सेठानी गुस्सा आ गई और कही कि नहीं, आज तो मैं मछली खा करके रहूंगी। आपका कंजूसी आज नहीं चलने वाला है, जाइए। सेठ बेचारा क्या करता, कंजूस तो था ही। दुखी मन से वह बाजार गया झोला लेकर के और एक मछली की दुकान पर जाकर के बोला कि भाई, ये मछली कैसे केजी देते हो? तो मछली वाला बोला कि 200 रुपये केजी। तब सेठ जी कहे कि भाई, ये तो बहुत महंगा है, जहां से तुम लाते हो वहां तो इतने में कहीं नहीं मिलती है, तो कुछ कम करो। तो मछली वाला बोला कि नहीं, हम तो कम नहीं करेंगे, लेकिन आप होलसेल में चले जाओ, वहां कुछ कम कम मिल जाएगा। सेठ जी वहां से होलसेल की दुकान में पहुंचे। वहां जब मछली का दाम पूछा तो होलसेलर जो था उसने बताया कि 180 रुपये केजी मछली मैं दूंगा। तब सेठ जी बोले कि देखो भाई, 180 रुपया तो बहुत ज़्यादा है, तुम जहाँ से लाते हो वहाँ तो इस रेट में नहीं मिलती है। तब होलसेलर बोला कि मैं जहाँ से लाता हूँ, मैं नदी से लाता हूँ, नदी से मछली पकड़ के लाता हूँ, वहाँ पैसे नहीं लगते, आप भी जाओ वहीं से पकड़ लो, पैसे नहीं लगेंगे। सेठ बहुत खुश हुआ कि चलो ऐसा रास्ता बताया कि पैसे नहीं खर्च होंगे। वहां से नदी तरफ सेठ चलना शुरू किया। कुछ देर में नदी किनारे पहुंच गया। सेठ नदी देखकर खुश हुआ कि चलो हमारे आज पैसे बचेंगे। सेठ नदी में धीरे धीरे पानी में चला गया और मछली के पकड़ने के चक्कर में और अंदर मन ही मन सोच रहा था कि चलो पैसे बच जाएंगे, मछली पकड़ के ले जाऊंगा। वह गहरे पानी की तरफ चला गया। सेठ को तैरना नहीं आता था और वह डूबने डूबने हो गया, मतलब डूबने लगा। तैरने तो आता नहीं था। तब उसे भगवान की याद आई और भगवान से कहने लगे, भगवान आज मुझे बचा लो, मैं 101 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। इतना जो ही सोचा कि उसको थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और उसने हाथ पांव मारना शुरू किया। धीरे धीरे थोड़ा कम पानी में आ गया, मतलब कमर भर पानी में आ गया। तब सेठ कहा, उस समय तो मैं हड़बड़ाहट में 101 ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भगवान से कह दिया, 101 ब्राह्मण ज्यादा हो जाता। तो फिर भगवान को याद किया, कहा कि भगवान, उस समय मैं हड़बड़ाहट में बोल दिया हूँ, मैं 51 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। और सेठ धीरे 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 नदी किनारे आने लगा। जब 1-2 फीट पानी में आया तब सेठ कहता है कि 51 ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर भगवान से कहता है कि भगवान, मैं एक ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा। और सेठ किसी तरह नदी से बाहर निकल गया, घर चला आया। घर आने के बाद झोला घर में रखा और ब्राह्मण की खोज में निकल गया। सेठ कितना कंजूस था, आसपास के सभी ब्राह्मण जानते थे। कोई भी ब्राह्मण इनके यहाँ भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ब्राह्मण को ढूंढते ढूंढते दूसरे गांव चले गए। वहां एक ब्राह्मण मिला। उसने कहा कि ब्राह्मण देव, आप मेरे यहाँ भोजन करिए। तो ब्राह्मण समझ गया, क्योंकि वो भी जानता था कि ये बहुत चतुर सेठ है और कंजूस भी है। कहा ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा भोजन करने। सेठ जी बोले कि 9 बजे तक तुम आ जाना,
क्योंकि 9 बजे हमें दुकान पर जाना रहता है, तो आप आ जाइएगा। कहा ठीक है। सेठ जी सुबह में इंतजार करने लगे, उनके खाने का व्यवस्था होने लगा। 2 पूरी और सब्जी बन के तैयार थी। सेठ जी इंतजार कर रहे थे, लेकिन ब्राह्मण 9 बजे तक नहीं आया। 10 बजा, फिर भी ब्राह्मण नहीं पहुंचा। सेठ जी दुकान चले गए और सेठानी को बता दिए कि 2 रोटी, 2 पूरी और सब्जी परोस देना और ब्राह्मण देव को भोजन करा देना। सेठ जी चले गए। अब ब्राह्मण जो थे वो लगभग 12 बजे के करीब में सेठ जी के घर पहुंचे। सेठ जी की पत्नी थी, वो ब्राह्मण को आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई घर में। उनका पैर धो ही रही थी कि पंडित जी से वो रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तब सेठानी जो थी वो पूछी कि पंडित जी क्यों रो रहे हैं आप? तब पंडित जी बोले कि रहने दीजिए। तो सेठानी बोले नहीं नहीं, बोलिए क्या बात है। तब पंडित जी बोले कि मेरा पहले भी यहाँ आना जाना होता था, जब आपकी सासू जिंदा थी। जब आपके सास ससुर जिंदा थे तो मैं यहाँ आया करता था, और जो ही पैर धुलवाते थे कि 51,000 रुपया हमें आपकी सासू दिया करती थी, और भोजन के बाद भोजन दक्षिणा में 21,000 रुपया और कुछ अनाज भी दिया करते थे, आटा चावल ये सब। सेठानी बोली कि उस परंपरा को निभाया जाएगा पंडित जी, आप आसन ग्रहण कीजिए। और सेठानी सेठ की तिजोरी से पहले तो 51,000 रुपया निकाल के लाई, पंडित जी को दे दी। पंडित जी 2 पूरी उनको निकाल के दिया गया था, क्योंकि सेठ जी का आदेश था कि 2 पूरी खिलाना है। 2 पूरी सब्जी खिलाया गया। जब खाना खा लिए पंडित जी, पानी पी लिए, तो सेठानी पूछी कि पंडित जी पेट भर गया? तो से ब्राह्मण बोला हाँ सेठानी जी, पेट तो हम तृप्त हो गए। तो चलिए अब भोजन हो गया, आप भोजन दक्षिणा दे दीजिए। भोजन दक्षिणा में 21,000 रुपया दिया गया, और लगभग 2 महीने का राशन पानी झोले में भर के सेठानी उसको दे दी। ब्राह्मण देव जो थे वो खुशी खुशी अपने घर चले गए। जब सेठ जी आए शाम को, तो सेठानी पूरी घटना बताई और बोली कि हमने सासू माँ का जो परंपरा चला आ रहा था उसको हमने नहीं तोड़ा है, हम ठीक उसी के अनुसार काम किया। अब सेठ बहुत गुस्सा हो गया। उसी समय एक डंडा लेकर के उस पंडित जी के घर चले गए। पंडित से मैं आज खबर लेता हूँ। बात थी 11 रुपये दक्षिणा की और 2 पूरी की, और इसने तो हमें लूट लिया। पंडित जी ब्राह्मण के घर पहुंचे। पंडित जी जानते थे कि ऐसा होगा, सेठ जरूर आएगा। पंडित को पंडिताइन जो थी, पंडित जी की बीवी, उसे सिखा दिए थे कि ऐसा ऐसा करना है। जो ही दरवाजा खटखटाया, सेठ जी, पंडित जी एक चादर ओढ़ करके सो गए, और पंडिताइन जो थी वहां पे बैठ करके रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। सेठ अंदर आया, देखा कि ब्राह्मण की पत्नी रो रही है। तब सेठ पूछा कि ये क्यों रो रही हैं आप? तो चिल्लाने लगी, माथा पीट पीट करके कहने लगी कि कैसा जमाना आ गया, कैसा आदमी इनको बुलाया खाने पर भोजन करने के लिए, और भोजन में जहर मिला करके खिला दिया, और हमारे पति मर गए। अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब किसके सहारे जीऊंगी? सेठ घबरा गया ये बात सुनकर। कहा कि तो पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा, क्योंकि भोजन तो मैं ही कराया हूँ। तुरंत 20,000 रुपया पॉकेट से निकाल करके ब्राह्मण की पत्नी को सेठ जी दिए, और बोले कि इसका अंतिम संस्कार जल्दी करो, और मैं घर जा करके जरूरी सामान भिजवाता हूँ। पॉकेट से 20,000 रुपया लेके ब्राह्मणी को दे दिया, और सेठ जी अपने घर चले गए। वहां जाने के बाद बोरे में भर के चावल, दाल, आटा, लगभग 6 महीने जो खाएगा आदमी, उन्होंने गाड़ी पर भर के भेज दिया। लेकिन सेठ समझ रहे थे कि ब्राह्मण नाटक कर रहा है, हमसे बदला ले रहा है।
अगले सुबह सेठ ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मण अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। तभी सेठ जी हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से माफी मांगने लगे और कहने लगे कि पंडित जी हमें माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, ऐसी भूल नहीं करूंगा, मैं किसी से भी ये नहीं पूछूंगा कि तुम कितना खाते हो। और इस तरह से, इस चतुराई से ब्राह्मण ने सेठ को कंजूसी का पाठ पढ़ाया कि कंजूसी बनना गलत है। लोगों की सेवा करना, भला करना, ये सेठ का काम है, ना कि कंजूसी से जीवन व्यतीत करना। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।